हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन कर रहे हैं। ज़्यादातर को यही कंफ्यूजन होता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सुनते ही पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, और बोर्ड जो है वो आपको बार बार इलिप्स का क्वेश्चन डाल के दे रहा है। मोस्टली आपको इलिप्स का क्वेश्चन दे रहा है। इसमें एक आइडेंटिटी का यूज होगा, जिसको आपने याद कर लिया तो बस फिर कंप्लीट सोल्यूशन आप खुद कर सकते हो। तो चलो भाई देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास। हमने देखा कि हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 है। हम इसको कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग वी गेट। किससे कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हम इससे कंपेयर करके हमने क्या मालूम किया कि जो ए की वैल्यू है वो क्या हो गया भाई, इसको हम लिख सकते हैं ना 4 का स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 4 का स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई है, और बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई है। आप इसको और सही से लिखो, ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। गोट इट भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, आपको क्लियर हो गया है कि ए की वैल्यू बड़ी है किससे, बी की वैल्यू। ए की वैल्यू किसके नीचे है, एक्स के नीचे। तो मतलब जो हमारे पास जो बन रहा है वो कैसा इलिप्स है, किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस में हमें क्या लेते हैं, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस हमारी कौन सी है, एक्स एक्सिस पे है। अब देखो यहाँ पर हम देखो कि ये पॉइंट क्या रहा होगा, ये क्या रहा होगा। अब ये पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू कितनी जा रही है, एक्स एक्सिस के नीचे कितना जा रहा है, 4 जा रहा है, तो ये क्या पॉइंट रहेगा, 4। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0, तो 4,0 हो गया ये पॉइंट हमारे पास। अगर इधर देखूं तो ये क्या रहेगा हमारे पास, -4,0 रहेगा। अब देखो आपको सिर्फ ये पॉइंट पता चल गया, आपका ये पॉइंट, क्योंकि एक्सिस के अकॉर्डिंग हम सारा काम कर लेंगे। आपको ये पॉइंट पता चल गया। अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, वाई एक्सिस पर है, तो एक्स की तो वैल्यू 0 रहेगी, वाई की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, 3 रहेगी। इस पॉइंट की बात करूं तो क्या रहेगा, ये वाई एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो क्या रहेगी, 0 रहेगी, वाई नेगेटिव में है तो -3 हो गया। गोट इट भैया, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो इसके बाद हमें तो इस पूरे का एरिया निकालना है, तो हम नाम दे लेते हैं ओ, ए और बी, कि ओ बी, यहाँ दो भाई, बी इसका एरिया आ गया, ओ ए बी ओ इस बाउंडेड रीजन का एरिया आ गया, और उसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कंप्लीट इलिप्स का आ जाएगा भाई। तो एरिया ऑफ इलिप्स किसका, रीजन बाउंडेड, जो हमें, क्योंकि इसने ये कह रहा है फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द इलिप्स, कि एरिया जो इलिप्स के अंदर है वो बताओ हमें क्या आएगा। तो एरिया क्या आएगा, 4 टाइम्स आएगा। क्यों भाई, मैंने क्या कहा है कि देखो इस एक का निकाल लूं, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से। तो एक के लिए मैंने क्या करा है, एरिया किसका, यहां से लेके 0 से लेके कहां तक जा रहे हैं, 4 तक, 0 से लेके 4 तक जा रहे हैं। मैंने कहा आपने लिमिट किसके लिए है, एक्स एक्सिस के लिए है, तो डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करोगे, एक्स में। तो यहां पर क्या आएगा, वाई ऑफ इलिप्स, किसकी, वाई इलिप्स की। अब y की वैल्यू निकालनी है, किसकी, इलिप्स की। आ जाओ भाई y की वैल्यू देखते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, इसमें y की वैल्यू देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। चलो भाई यहाँ पर हम y की वैल्यू निकालते हैं। ये इस क्वेश्चन में अगर y की वैल्यू निकालनी है तो उठा के इसको दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या हो गया मेरे पास, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। गोट इट। यहां से मैं 16 एलसीएम ले लूं तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 16 मैंने एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया मेरे पास, 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। इस 9 को दूसरी तरफ लेके गई तो क्या आ गया मेरे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 16, 9 अपॉन, क्योंकि 9 इधर गया तो मल्टीप्लाई में गया, और अपॉन में 16 था ही, और क्या आ गया 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो मुझे तो स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लिया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बोलो, क्लियर है सभी को। अब देखो यहां पर हमारे पास आ गया 0 से लेके 4 तक रखना है, 0 से लेके 4 तक। 4 क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि भाई 4 पोर्शन है इसके, तो हमने 1 का निकाला है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं।
क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी एक बार वैल्यू रखूं तो मैं क्या रखूंगी, 4 टाइम्स 0 से लेके 4, y की वैल्यू क्या आई है, √9/16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ तक बोलो। हमने सिर्फ इतना ही किया है कि y की वैल्यू उठा के और पुट करिए, y की वैल्यू उठा के और पुट करिए, जो इक्वेशन दे रखी थी उससे y की वैल्यू निकाली है और पुट करिए इसमें। अब देखो यहाँ पर 9/16 को 3 और ये 4, 3/4 का स्क्वायर कह सकती हूँ, तो मैं यहाँ कर रही हूँ भाई इसका। अब देखो क्या आएगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई √3/4 का होल स्क्वायर इंटू 16 माइनस 16 को भी आप लिख सकते थे, नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं dx। इसका स्क्वायर है हमारे पास, तो ये तो 3/4 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई 3/4 इंटू, इसको मैं लिखती हूँ भाई क्या, अंडर में 16 को क्या लिखूँ, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब जो मेन मैं फॉर्मूले की आइडेंटिटी का बात कर रही थी वो यही है कि यहाँ पर आपको यूज करनी है, ये क्या है a स्क्वायर, ये क्या है x स्क्वायर, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा भाई अपना इंटीग्रेशन रह रहा है लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक, यहाँ पर भी आएगा 0 से लेके 4 तक। इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या होता है भाई, ये याद कर लेना, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। फिर से देखो एक बार क्या कह रहा है, अगर इंटीग्रेशन हो, इसका हम यूज करेंगे भाई। अब इंटीग्रेशन हो क्या, a² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx, तो क्या लिखते हैं x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 a ये है a²/2 साइन इनवर्स x/a। गॉट इट? देखो भाई यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4 और x तो x है ही, तो इसका यूज करके लिखें। बाहर कितना है हमारे पास 3 है, यूज करो भाई इसका x/2, तो x/2 ही रहने दो। √a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² मतलब a की वैल्यू 4 है और उसका क्या लगा दिया स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x तो x ही है अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 4 है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर 4 है, 4 पुट करो, 4/2 √4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, x की जगह क्या रखा है 4 प्लस 4 का स्क्वायर को मैं लिख दूँ 4 × 4/2 साइन इनवर्स 4/4। अब मेरे को क्या लगाना है, लोअर लिमिट जब मैं पुट करूंगी तो बीच में कैसा साइन आना चाहिए, माइनस लगा दिया। अब लोअर पुट करूंगी सभी में लोअर पुट करो भाई, 0 रखा, 0/2 √4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर में यहाँ 16/2 लिख दूँ, 16/2 साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, तो मैं क्या लिखूं 0/4 इंटू। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये वाली पूरी की पूरी टर्म आपके पास 0 जा रही है भाई, क्यों? क्योंकि 4 - 4 क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का 4 - 4 का स्क्वायर 16 - 16 क्या बोलूँ 0। यहाँ पर आ जाओ, अब 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी क्या जाएगी आपके पास 0 जाएगी। तो बच कौन सी गई, एक तो ये वाली बच गई और एक यहाँ से ये बच गई है। यहाँ से 4 कैंसिल करा तो कितनी बार हुआ 2 बार, तो क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू, ये पूरी 0 जा चुकी है भाई, 4 × 2 = 8, ये क्या हो गया 1 साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये 0 जा चुका है, ये माइनस जा रहा है अंदर हमारे पास। अच्छा ये वाली ये 0 नहीं जा रही, हाँ ये भी 0 जा रही है और ये भी 0 जा रही है। देखो भाई साइन इनवर्स 0 है तो ये वाली सारी की सारी टर्म हमारे पास क्या जा रही है, ये भी 0 जा रही है। ये सारी टर्म भी हमारे पास क्या जा रही है 0 जा रही है। दोनों की दोनों टर्म हमारे पास, ये भी 0 जा चुकी है और ये भी 0 जा चुकी है। अब देखो तो हमारे पास बचा क्या है,
ये सिर्फ ये वाली टर्म बची है हमारे पास। तो अब आगे देखो, साइन इनवर्स 1 कब होता है? पाई बाई 2 पर होता है। साइन इनवर्स 1 कब होता है भाई? पाई बाई 2 पर होता है। देखो भाई एक बार फिर से देख लो, यहाँ कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखो, हमने क्या देखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा। अपर लिमिट रखा तो हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 0 जा चुकी है। ये भी हमारे पास 0 जा चुकी है। और ये फिर इसके बाद हमने यहाँ रखा 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4, तो ये कैंसिल होके 1 बच गया है। यहाँ पर हमने जब 0 रखा, इस वाले टर्म में 0 रखा, तो जब यहाँ 0 आएगा तो ये सारी की सारी 0 गई। यहाँ 0 रखा तो साइन इनवर्स 0 होता है, ये सारा का सारा क्या गया? 0 हो गया। साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये 0 गया। तो सिर्फ ये वाली बची है हमारे पास। अब ये देखो, साइन इनवर्स 1 कब होता है? साइन इनवर्स 1 कब होता है? पाई बाई 2 पर होता है। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूं? पाई बाई 2 रख दूं। तो क्या आ गया मेरे पास? 3 मल्टीप्लाई 8, साइन इनवर्स की जगह क्या रखा मैंने? पाई बाई 2। यहां से कैंसिल करूंगी तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम जाएगा। 4 3 जा कितना आ गया? 12। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? 12। और एरिया है तो क्या लिखूं मैं? स्क्वायर यूनिट्स। 12 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया? एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया भाई? इलिप्स, जो बाउंडेड एरिया है, इलिप्स के अंदर जो भी बाउंडेड एरिया है उस सबका क्या आ गया हमारे पास? एरिया आ गया। किससे निकाला हमने? यूजिंग इंटीग्रेशन से निकाला है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मोर वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।